आज की जो नज्म है गुलजार साहब की, वो है किताबें। अ, ये नज्म मैंने उनकी जबान में सुनी है, और वो जिस तरीके से नज्म को सुनाते हैं वो अपना यूनिक वे है। तो मैं तो शायद उस तरीके से नहीं सुना पाऊंगा, फिर भी उनको मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। और इसका जो संदर्भ है वो यही है कि आजकल जो जनरेशन है वो किताबों से कट के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अपने टैबलेट्स पे, उस पे जाती जा रही है। तो उसी संदर्भ में है, तो शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं हो। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकारी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का। अब उंगली की क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से उन। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। मनीष जी, बहुत मजा आ गया। क्या कविता सुनाई है आपने। मैंने ऑनेस्टली मैंने नहीं सुनी हुई थी ये। मैंने पढ़ी नहीं हुई थी ये गुलजार जी की कविता। और जिस तरीके से आपने सुनाया, वो गॉड, मतलब अमेजिंग। मजा आ गया, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी, और लहजा आपका, जो पॉजेज आप दे रहे थे। और ऑफ कोर्स जो शायरी थी वो तो सुन के तो अब किस तो किसके शायरी हाथ, ये बताइए किसके हाथ चूमे जाए, गुलजार जी के कि आपके? उन्हीं के ही सर। आपने भी कम उन्होंने ही नहीं लिखी किया। है। आपने भी कम नहीं किया। सर वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब आप बैठते हैं शाम के उसमें, तो सूरज की किरणें पड़ के आप भी ना सुनहरी दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब आप सोना नहीं बन गए हैं, वो तो वो है जो आपको सोना बना रहा है। चलो कृष्णा, कैसे सुनाई मनीष जी ने जो पोएट्री आप सुनाने जा रही थी? I think sir did justice to the poem. इसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स है और आई एम स्टिल नॉट ट्रेन्ड तो। और खासकर उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम की। जो फ्लावर्स है बुक के अंदर मिलते थे एंड गिरने के बहाने रिश्ते बनते थे। आई थिंक दैट इज वेरी क्यूट एंड वेरी ओल्ड। जी, नाजिया। Hello, sir. मैम। Yeah. You have selected such a wonderful poem of his, and it was presented so nicely. I am not, I can't understand everything, but I think from your the way of presentation, I could make out every single bit of the poem.
It was very nice, wonderful listening to you, sir. थैंक यू सो मच। ओके, दीप्ति। Manish ji, thanks for reciting this. This is my favorite nazm of Gulzar Saab. One of my most favorite nazm of Gulzar Saab. और वो जो सफ़ा पलटने पर चिपकती है जायका किताबों की, जायका वो लाइन तो किलर है. I mean, I can listen to that in his voice again and again. And you just recited this absolutely beautifully. थैंक यू सो Very nice. Thank you so much. वैसे गुलजार जी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ आ रहा है अगस्त के अंदर, जी, तो अगस्त मेरे ख्याल से 16। एक बार फिर से गुलजार जी का सेशन रख लेंगे तब। I don't जरूर, mind. इतना मजा आया है ना। बहुत मजा आता है. हाँ, जरूर। गुलजार जी के गाने सुनने और पोएट्री सुनने में तो वो मजा आ जाता Yes. है। ओके जोयता। हेलो मनीष जी, मैंने आपको पहले एक बार सुना है, एक ही सेशन में मैं थी, उसमें आपको सुना था। आप तो बहुत अच्छा आप करते ही हैं, और ये इतना मैंने भी ये कभी पहले सुना नहीं। और जो नुआंसेस हैं आपके, और जिस तरह राजेश सर ने बोला, जो पॉजेज आप लेते हैं, और जिस तरह आप उसको बोलते हैं, हर एक वर्ड उसको, जो इट्स वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कैप्टिवेटिंग था। और मैं विश करती हूँ कि आप ऐसे बोलते ही जाएं कविताएं थैंक यू सो इससे मच, थैंक यू इस सो मच। महफिल में। वैसे ये बहुत मेहनत करते हैं, पूरी रिसाइट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज ही इज ए बिजनेस एनालिस्ट विद आइकिया, स्वीडन में, ये आइकिया में है ये। बट ये शायद जो प्रेजेंटेशन करते हैं इसका पूरी तैयारी करते हैं, रिसाइट करके प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जबरदस्त। एंड ही हैज बीन इंप्रूविंग राइट फ्रॉम डे वन। अभी रिसेंटली स्टार्ट किए इन्होंने ज्वाइन करना हमारे को। बेसिकली इनकी वाइफ है कविता शर्मा, हु इज अ पोएट। वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। आपने शायद लास्ट टाइम मिली होंगी उनसे, जोयता? मैंने यस। मिली थी उनसे। तो शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। तो ओके, राकेश जी। मनीष जी, ये कविता मैंने पहले भी पढ़ी है और बहुत पसंद है मुझे ये कविता। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये कविता जो चुनी है उसकी वजह ये है कि आपको किताबें बहुत पढ़ने का शौक है। आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि आपका अलमीरा भरा हुआ है किताबों से, और मुझे भी आपकी तरह ही किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है। तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है ये। और एक रॉबिन शर्मा एक ऑथर हैं, बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, जो यूएसए में सेटल हैं। वो कहते हैं कि व्हेन यू रीड ए बुक, you not only rub your shoulder with the shoulder of the author, you rub your mind with the mind of the author. मतलब आप उसके माइंड में, उसकी थॉट प्रोसेस में घुस जाते हो, या वो घुस जाता है आपके दिमाग में जब आप उसकी किताब को कोई पढ़ते हो। और वह मतलब किताबों का इतना डीप इम्पैक्ट होता है। पर आजकल जो किंडल और ऑडियो बुक्स का जमाना आ गया है, तो वो वाली बात नहीं रही, वो मजा अब नहीं रहा, जो किताबें हाथ में लेके पढ़ने का जो मजा था। और वही गुलजार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस पोयम में लेके आए हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आई रियली एंजॉय। थैंक यू। मनीष जी सबसे अच्छी कविता है जिनके लेके आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और कई सारी लाइंस थी, जैसे वो पन्ने पलटना, किताबों के फूल, और ये चीजें आप वाकई नहीं कर सकते हो। आज से 2 दशक पहले ये सारी चीजें नहीं थी जो आज हैं। हम लोग किंडल बाकी चीजों पे आ गए हैं, वी आर नॉट इन टच विद दैट बुक्स। पहले तो बच्चे थे तो पढ़ रहे थे, उसके बाद और बड़े हुए तो फिर बुक्स पढ़ने, नॉवल ये वो शुरू हुआ। और बहुत बहुत गहरा रिश्ता रहता है किताबों से आपका। एक्चुअली कहीं से आप शुरुआत कहाँ से करते हैं और कब तक चलता है, अब वो नहीं है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। मैं सुन रही थी गुलजार जी की आवाज में और आपकी आवाज में, मतलब आपने अपने रंग में जो उस कविता को ढाला है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मनीष जी। दिव्या जी। मनीष जी बहुत ही अच्छा, हर बार की तरह आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपनी कविताओं को, और ये कविता मैंने गुलजार जी की आवाज में भी सुनी है और बहुत ही पसंद आई थी मुझे ये, और अभी भी मुझे बहुत पसंद आई आपने जिस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया है, बहुत ही अच्छा लगा। और किताबों की खैर वो तो मिसिंग हो ही गया है हमारी जिंदगी से, और शायद आने वाली जनरेशन समझ नहीं पाएगी इस चीज को कि वो किताबों का वो प्यार, वो हाथ में लेके किताबों के पन्ने पलटना, उसमें कितना सुकून हुआ करता था। तो किंडल और
पॉडकास्ट का जमाना है, तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।